नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लैंड की क्रांति के बारे में। इंग्लैंड की क्रांति जो है वो 1688 में हुई और उसके मुख्य कारणों में राजनीतिक कारण शामिल थे, जैसे कि सामंती अधिकारों का ह्रास, यानी कि राजा और संसद के बीच शक्तियों को लेकर संघर्ष होने लगा। संसद, आप जानते हैं कि संसद का मतलब है लोकतांत्रिक, ठीक है, यानी कि संसद में कुछ लोगों की भी मर्जी होती है शामिल। लेकिन राजा में क्या है कि राजा ने जो कर दिया वो सर्वश्रेष्ठ हुआ। तो राजा और संसद के बीच में शक्तियों के बंटवारे को लेके ना संघर्ष होने लगा 1688 में। और स्टुअर्ट राजवंश का जो शासक थे वो जेम्स द्वितीय ने निरंकुश शासन करने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं ही सर्वोच्च हूं, जेम्स द्वितीय ने। अब संसदीय प्रणाली की उपेक्षा मतलब कि जेम्स द्वितीय जो है उन्होंने संसद की अनदेखी करी और अपने अधिकारों को ही सर्वोपरि समझा। उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। कुछ धार्मिक कारण क्या थे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संघर्ष क्या थे कि जेम्स द्वितीय जो थे वो कैथोलिक धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मुख्य रूप से था। और धार्मिक असहिष्णुता क्या थी कि जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक चर्च को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोटेस्टेंटों के अधिकारों को सीमित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब जब भी आपके किसी भी धर्म को, किसी व्यक्ति के किसी धर्म को उससे छीना जाता है तो फिर वहां क्रांति तो होगी ही होगी। तो ये धार्मिक कारणों में शामिल था। राजनीतिक कारण हमने देख लिए, धार्मिक कारण हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारणों के बारे में। तो देखिए, आर्थिक कारण में वही चीज हुई जो कि रशिया में हुई थी, वही चीज इंग्लैंड में देखने के लिए मिलेगी कि करों का बढ़ा हुआ बोझ, कि राजा ने करों में अत्यधिक वृद्धि करनी शुरू कर दी थी, जिससे कि जन सामान्य में असंतोष फैल गया। ठीक है। व्यापार पे नियंत्रण मतलब राजा ने व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास किया, जिससे व्यापारियों और पूंजीपतियों में नाराजगी हुई। सामाजिक कारण क्या थे कि मध्य वर्ग का उदय हुआ, यानी कि व्यापार और औद्योगिक क्रांति के कारण मध्य वर्ग की जो शक्ति है वो बढ़ने लगी, जो कि संसद के पक्ष में थी। शाही वर्ग का विरोध होने लगा, यानी कि शाही परिवार और जनता के बीच में जो विश्वास था उसकी कमी बढ़ने लगी। एक खाई बनती चली गई शाही परिवार और जनता के बीच में, जो कि खाई दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। तत्काल कारण क्या हुआ कि विलियम ऑफ ऑरेंज का आगमन हो जाता है, यानी कि संसद ने जेम्स द्वितीय को सत्ता से हटाने के लिए डच राजकुमार थे विलियम ऑफ ऑरेंज और उनकी पत्नी मैरी को बुला लिया। और रक्तहीन क्रांति मतलब कि जेम्स द्वितीय के बिना संघर्ष के भाग जाने के कारण इसे गौरवशाली क्रांति कहा गया है। दोस्तों, यानी कि जेम्स द्वितीय ने बिना कोई संघर्ष किए वो वहां से भाग गए, इसलिए इसे गौरवशाली क्रांति कहा जाता है। और इसके परिणाम क्या हुए कि राजतंत्र की सीमाएं, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। बिल ऑफ राइट्स मतलब कि 1689, यानी कि संसद के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया और राजा की शक्तियों को जो है सीमित कर दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता क्या थी कि जैसे कैथोलिक धर्म को उसने बढ़ावा दिया था और प्रोटेस्टेंट धर्म के अधिकार सीमित कर दिए थे, तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता मिलने लगी, यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म को प्रमुखता मिली और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। और ये क्रांति इंग्लैंड में लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण रूप से कदम था। दोस्तों, ये हम बात करेंगे जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एलिजाबेथ का चार्टर लेके आती है और उसके बाद जेम्स द्वितीय का जेम्स प्रथम आपके आ जाते हैं और उसके बाद की बात है जेम्स द्वितीय। तो ये जेम्स द्वितीय की हम बात कर रहे थे। इंग्लैंड की क्रांति हुई थी सन 1688 में। दोस्तों, तो यहां से हम देखते हैं कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला, प्रोटेस्टेंट धर्म को प्रमुखता मिली। और जेम्स जो प्रथम थे आपके, ये तो प्रोटेस्टेंट धर्म के ही मानने वाले थे, और ये जो आपके जेम्स द्वितीय हैं ये भी कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे। लेकिन फिर यहाँ पे जब विलियम और उनकी पत्नी मेरी का जब आगमन हुआ, ये जो कि एक डच राजकुमार थे, तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को जो है प्रमुखता से स्वीकार किया। धन्यवाद।